वेलकम टू माय चैनल। ए इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेनेशन होगा। ड्रामे का कंसेप्ट ये होने वाला है कि ड्रामे की फीमेल त्वाइका जब वो फॉरेन में थी तो उसे पता चलता है उसकी बहन को किसी बहुत बड़े बंदे ने फंसा के उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और बाद में उसकी जो वाइफ थी उन्होंने उस फीमेल लीड को यानी कि त्वाइका की सिस्टर को मरने के लिए मजबूर कर दिया और वो सुसाइड कर लेती है। तो इस चीज को बदला किस तरह से त्वाइका लेगी और अपनी बहन के असली गुनहगारों को किस तरह से सजा देगी, ये सारी चीजें हम इस ड्रामे में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग चाहोगे इसका नेक्स्ट पार्ट बढ़े तभी मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही हूँ। चलिए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारी त्वाइका की बड़ी बहन जिसका नाम है स्वाइका। अब नाम सुनने में सेम ही लग रहा है, कंफ्यूज मत होना। वो एक बहुत बड़े पूल के सामने होती है और रो रही थी। त्वाइका भागते हुए आ जाती है। उसे देख के लग रहा था कि वो अभी अभी बाहर से आई है और जैसे वो त्वाइका को देखती है तो वो वहाँ पर जंप लगा लेती है और त्वाइका बस देखते रह गई थी। वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और हमें सीन सिर्फ दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद। ऐसे 5-6 महीने हो चुका था। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर इवेंट के मेन मैनेजर बॉब वो अभी त्वाइका को कॉल करके बोलते कि प्लीज जल्दी आ जाओ, जल्दी तुम लेट कर रही हो। वहाँ पर वो एक काम करने वाली होती है, मतलब वन ऑफ एम्प्लॉय, और एक बहुत बड़ा इवेंट था। इवेंट किसी और का नहीं यानी कि आर्सन ड्रामे का दूसरा वाला मेन लीडर उसका इवेंट था और उसकी वाइफ लीता और वो इस इवेंट पे आए हुए थे। दोनों की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है त्वाइका जैसे तैसे भागते हुए आती है फ्लावर लेके, लेकिन वो गिरने वाली थी। तभी एक बंदा उसे बचा लेता है। तो ये था ड्रामे का मेन लीड राचाडा और उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो वहां से भाग जाती है और वो जाती है अपने मैनेजर के पास। उसे फूल देके बोलती कि सॉरी मैं लेट हो गई। तभी उसके मैनेजर पहले तो उसे लेक्चर देने लगती है और वो बोलती है कि इस इवेंट को ना परफेक्टली खत्म करना है वरना हमारी कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि बॉस आए हुए हैं। और उसके बाद त्वाइका देखती है आर्सन की तरफ और वो बोलती कि वो उसकी साइड पे उसकी वाइफ है क्या। तभी वो बोलती कि हाँ ये दोनों आइडियल कपल है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अभी सोसाइटी के सामने इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ऐसा वो सब कुछ बोल रही होती है। तभी त्वाइका उन दोनों को ऐसे घूर के देख रही थी। हमें दिखाया जाता है यही चीजें एक और बंदी भी दिख रही थी जो थी इस ड्रामे की दूसरी वाली फीमेल लीड जिसका नाम नी है और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो मैनेजर थी वो त्वाइका को अभी आर्सन और लीता के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बोलती है कि त्वाइका बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, यहाँ पर ये अभी छोटे से पोस्ट पर है, इसने मेरी मदद की थी। ऐसा वो बोल के त्वाइका के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोलने लग जाती है। और हमें पता चलता है फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर त्वाइका ने इस मैनेजर को ऐसे पटाया था कि एक बंदी उस मैनेजर से उसका पर्स और लैपटॉप छीन के भाग जाती है और त्वाइका ऐसा ड्रामा करती है कि उसने बचा लिया और इस तरह से उसने इम्प्रेस किया हुआ था और उसने बाद में ये ड्रामा किया कि उसे जॉब की बहुत जरूरत है तो वो यहाँ पर काम करने आ गई। और त्वाइका काफी सीधी सादी दिख रही थी, बहुत प्योर सी दिख रही थी, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा तारीफें कर रही थी। अभी आर्सन को इस पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन लीता इस बात से काफी इंप्रेस हो जाती है। हमें दिखाया जाता है अब जो नी यानी कि जो अभी आर्सन और लीता को देख के रो रही थी उन दोनों को वीडियो में देखकर, तो वो उसे किसी का कॉल आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो पार्टी चल रहा था वहाँ पर आर्सन, उसको मैं आर्ट के बुलाऊंगी, उसकी काफी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि बंदा एक नंबर का प्ले बॉय था और पूरे पार्टी के सामने दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी और इस बात की वजह से उसके वाइफ लीता काफी परेशान थी, काफी गुस्से में थी। हमें दिखाया जाता है अब हमारी त्वाइका जा रही होती है और रियलाइज करती है कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो ऐसे जब वो देखती है तो असल में ये था राचाडा, लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। बाद में पता चलता है जो राचाडा था वो उसे बस फॉलो कर रहा था कि रात के टाइम पे अकेले लड़की जा रही है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि अभी त्वाइका थी एक एम्प्लॉय और राचाडा उस कंपनी का एक वन ऑफ द बॉस था। और हमें दिखाया जाता है अब अगली वाली सीन में जो हमारा
आर्ट था वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेके आया हुआ था और उसे गिफ्ट दे रहा था और वो उसे बोलती है कि तुम ऐसा उस बात को भुलाने के लिए कर रहे हो ना, मतलब मैं बोलूं ऐसा चाहते हो, ऐसा बोल के उसे कुछ बात याद दिलाने की ट्राई करती है। सो असल में क्या था ना, जो हमारी त्वाइका की सिस्टर थी स्वाइका उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी और उस टाइम पे उस बंदे ने उसे बहुत बुरी तरह से फंसा लिया था ये बोल के कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ। और रीता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद स्वाइका की काफी ज्यादा अच्छी खासी इंसल्ट हो गई थी और बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो डिवोर्स लेने वाला बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का प्ले बॉय था, उसे फंसा रहा था और वो उसे जॉब से निकलने के लिए बोल देती है। स्वाइका इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त कर नहीं पाती और जो हमारा आर्ट था वो तो बस उसे सॉरी बोलता है। वो काफी रो रही थी, सो यही बात वो याद कर रहा था और अभी प्रेजेंट में हमें फिर से दिखाया जाता है हमारी जो त्वाइका थी उसके पास आती है लीता। वो चाहती थी कि जो त्वाइका है वो उसके साथ मिलके काम करे, ऐसे तो उसके असिस्टेंट बने, लेकिन उसे आर्ट पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था लीता को अपने पति पे, इसीलिए वो उसकी जासूसी करवाने के लिए वो त्वाइका को हायर करना चाहती थी। और त्वाइका इस बात के लिए साफ साफ बोलती है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे इस कंपनी के अंदर घुसना था। अब स्टार्ट होता है त्वाइका का मेन काम, जहाँ पर उससे आर्ट और लीता दोनों का भरोसा जीतना था और वो उसी पर लग जाती है, जहाँ पर वो अंदर अंदर ही प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कर रही होती है और बाहर से वो दोनों के सामने बहुत अच्छा बनने की ट्राई कर रही थी। सो इस दौरान हमें एक और बात पता चलती है कि जो आर्ट था उसकी एक और वाइफ थी नी, जो रो रही होती है। दोनों की इंटरव्यू देख के वो बंदी उसकी फर्स्ट वाइफ थी और उससे उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन ऐसा था कि उसने दुनिया के सामने बताया नहीं था। हमें दिखाया जाता है राजाडा आर्ट से नफरत करता था, इन दोनों में रिश्ता तो था लेकिन वो उसे बोलता था कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज ये बच्ची इतना ज्यादा तड़प रही है। सो हमें ये दिखाया जाता है अगले वाले सीन में। अब हमारी त्वाइका ऐसे चुपचाप बैठने वालों में जो बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो इस ऑफिस तक इंटर कर चुकी है, तो वो अब अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लेती है ताकि वो आर्ट का ध्यान अपने तरफ खींच पाए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है उसकी फितरत किस तरह की है, वो किस तरह का बनता है और उसका वही जब चल रहा था वो किसी भी कीमत पे आर्ट को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। त्वाइका अपने घर पर होती है, उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हुआ, और तभी त्वाइका बोलती है कि कुछ न कुछ तो सक्सेस हो चुका है। उसके माइंड में ना मैंने अपना इमेज बैठा चुकी हूँ और आज फाइनल आउटपुट आज होगा, ऐसा वो बोलती है। शाम को एक इवेंट होने वाला होता है जहाँ पर अभी आर्ट की कंपनी का एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, इसीलिए वो लोग वहां पर कर रहे थे और यहाँ पर जो मेन मॉडल होती है प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली वो आती नहीं है। और एजेंट हम समझ सकते हैं त्वाइका का काम था, क्योंकि उसने उस बंदी को ड्रग्स दे के एक गाड़ी में बंद कर दिया था। और हमें ये दिखाया जाता है कि एज मेन मॉडल त्वाइका आती है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसे हमारी त्वाइका काफी खूबसूरत भी है और जिसको देखने के बाद आर्ट तो देखते रह गया था और अभी त्वाइका का निशाना सही जगह पे लगा हुआ था और इवन डैन भी उसे देखते रह गया। डैन सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, रीता को ये चीज बिल्कुल भी पसंद आ नहीं रही थी। आर्ट बोलता है कि अच्छी तो दिख रही है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के अपनी वाइफ को देखता है। जब वो रियलाइज करता है कि मेरी वाइफ इस सब चीज झेल नहीं सकती तो वो चुप हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आर्ट था, आर्ट की वाइफ लीता, वो जाके त्वाइका और जो मैनेजर थी उसे डांटने लगती है, बोलती कि किसने बोला था ऐसा पहनने के लिए। तभी त्वाइका ऐसा ड्रामा करती है कि मुझे तो नहीं पहनना था, मैनेजर ने बोला इसलिए पहना, बोल के वो ऐसे बेचारी बन रही थी। और मैनेजर बोलती कि सारी गलती मेरी है, मैंने बोला था ऐसे पहनने के लिए। और जो लीता थी वो बोलती कि आज के बाद ऐसे कोई भी चीजें पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे पहले थी ऐसे ही रहा करो, ऐसा वो बोल देती है। क्योंकि लीता को अच्छी तरह से पता है उसका जो पति है कि कितना बड़ा प्ले बॉय है और उसे तो ऑफिस की हर लड़की में ऐसी चीजें दिखाई देती थी। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो त्वाइका थी वो ऐसे अपने कपड़े लेके बाहर आ रही होती है, वो देखती है कहीं से आर्ट आ रहा है, पास हो रहा है, इसीलिए अपने शॉर्ट को थोड़ा खोलती है एक दो बटन। और उसके बाद ये सब ना डैन देख रहा था
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आर था वो उसे बोलता है कि तुम आज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और उसके बाद त्वाइका बोलती है कि मैं तो बस वही कर रही थी जो मेरे बॉस ने मुझे बोला। और उसके बाद जो त्वाइका थी उसे आर बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें जाके मिरर में देखना चाहिए। तभी त्वाइका बोलती है क्यों सर? तभी जो आर था वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे शर्ट के बटन ज्यादा ही खुले हो गए, जब जाके देखो बोल देता है। ये सुनने के बाद त्वाइका बोलती है कि अरे सॉरी सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया, ऐसा बोल के वो बेचारी बनने की ट्राई कर रही थी और वो वहां से निकल जाती है। डैन उसके पीछे पीछे जाता है और उसके बाद उसे रोकता है। तभी त्वाइका उसे बोलती कि आप फिर से मुझे परेशान करने आ गए हो क्या? तभी डैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि उस आज जैसे बंदे के लिए ना अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कभी भी मत करना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी लड़की की लाइफ उसकी वजह से बर्बाद हो। ऑलरेडी मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ऐसा वो बोलता है। तो असल में जो नी थी वो आर्ट नहीं बल्कि डैन की बहन थी। और उसके बाद तभी त्वाइका उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है उस जैसे घटिया इंसान के लिए मैं अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करूं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो डैन था वो बोलता है कि अच्छा है तुम ऐसा सोचती हो, और एक बात याद रखना पैसे कभी भी ना तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो असलियत में हमें किसी और चीज से मिलती है। ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है त्वाइका काफी ज्यादा फैशनेबल बन के ऑफिस पे आ जाती है, जिसको देखने के बाद सारे लोग की आंखें ना फटी की फटी रह गई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो त्वाइका थी उसे जब लीता दिखती है तो लीता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम नए कपड़े पहन के क्यों आया, मैंने बोला था ना कल ही चेंज करो। और उसके बाद वो आर के सामने बोलती है कि तुम फायर हो चुके हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। त्वाइका बोलती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए ना, मेरी कुछ मजबूरी है। तभी लीता बोलती है कि कैसी मजबूरी? तभी कुछ शोर शराबे की साउंड आते हैं, सब लोग बाहर आते हैं। तो एक त्वाइका का जो दोस्त था ना वही वहां पर ऐसे तमाशा कर रहा था और वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर रहा था जिसका नाम जो है। और उसे बोल रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ त्वाइका, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। त्वाइका बोलती कि तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आंटी जी जैसी गेटअप करती हूँ और इसीलिए तो मैंने इतना फैशनेबल कपड़े पहने ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, ऐसा वो बोलती है। बेसिकली ये लोग ड्रामा कर रहे थे ताकि लीता अभी त्वाइका को ऑफिस से ना निकाले, और जिसमें ये लोग कामयाबी हो जाती है। और त्वाइका और हमें दिखाया जाता है जो वो ऐसा ड्रामा करते कि ये दोनों से वापस पैचअप कर चुके हैं। और उसके बाद डैन भी ये सब देख रहा होता है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद लीता त्वाइका और जो दोनों को पूछती कि तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो, तो वो लोग बोलते हैं कि 1 मंथ से, और हम दोनों लिविंग में यानी कि साथ में रहते हैं। ये सुनने के बाद लीता बोलती है कि तुम दोनों अगर साथ में रहने वाले हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको वापस काम पे रखने के लिए। और त्वाइका लीता को थैंक यू बोलती है और उसके बाद त्वाइका और जो तो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि इनका प्लान सक्सेस हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है आर्ट बोलता है कि तुमने इसे काम पे वापस क्यों रखा, क्योंकि तुम्हें अब कंफर्म है ना कि एक किसी को ऐसे पटाएगी नहीं, मेरे करीब नहीं आएगी। तभी लीता बोलते कि हाँ मुझे अच्छी तरह से बताए, क्योंकि मर्द 2-4 जगह मुंह मार के खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन एक लड़का कभी भी ना ये नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के पास जाए, और उसके पास ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों लिविंग में है, तो मुझे पक्का पता है वो किसी को ऐसे हार्म नहीं करेगी, स्पेशली तुम्हारी तरफ तो देखेगी भी नहीं, ऐसा वो बोलती है। तो हम इस बात से जान सकते हैं कि लीता कितनी ज्यादा डेस्परेट है अपने पति के लिए। अब पति कार्ड करता है और पत्नी को सब कुछ संभालना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो त्वाइका थी वो लीता को कॉल करती है क्योंकि वो आर्ट को कॉल कर रही थी, और वो उसे ऐसे बोलती है कि किसी त्वाइका नाम की लड़की उससे मिलने के लिए आर्ट आया हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ। लीता भागते आती है तो हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में वो बोलती है कि यहाँ पर त्वाइका कौन है। तभी हमारी त्वाइका बोलते है कि वो एक छोटी सी बेबी है, मैंने पूछा हुआ है, और आर्ट अभी अंदर गया हुआ है, तो चलिए। और उसके बाद अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है इस बेबी का नाम है त्वाइका नहीं बल्कि जीना, और उसके साथ आर्ट अच्छे से खेल रहा होता है। गीता जब उन दोनों को साथ में देखती है तो ये बोलने लगती है कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस की बेटी है ना, ये तुम्हारी बेटी है ना, बोल के उसे लड़ाई करने लगती है, जिसकी वजह से जीना बेचारी छोटी सी बच्ची ऐसे भाग जाती है, ऐसे कोने में छुपने लगती है। और ये सब देख के पहले तो त्वाइका काफी एंजॉय कर रही थी, लेकिन बाद में वो रियलाइज करती है कि कुछ भी करो बच्ची की ऐसे दिमाग पे तो असर पड़ रहा है ना इससे लड़ाइयाँ, तो उसे
उसे ऐसे बाहर निकालने की ट्राई करती है, लेकिन लीता पहले जाके उसे हार्म करने की ट्राई करती है, जिसकी वजह से जीना भागते हुए निकल जाती है। और हमें बाद में पता चलता है ये डैन और नी आते हैं, और उसके बाद जो ट्राइका थी वो जीना के पीछे पीछे गई हुई थी, और जीना जाके डैड को पापा के कैसे हक करती है, तो उसे ऐसे उठाता है, बोलता है कि क्या हुआ है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो डैन था वो ट्राइका को पूछता है कि तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ। तो सब लोग शौक थे, तुम्हारी बेटी, और नीता भी पूछती है कि तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। तभी डैन बोलता है कि क्यों नहीं हो सकती, हम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं लिविंग में रहते थे, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने शादी करने से मना किया, तो मैंने बच्ची को अपने पास रख लिया जब बेबी हो गई थी। तो ऐसा वो बोल के इन लोगों को ये बता देता है। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि ये बेटी डैन की थी या फिर किसी और की। और उसके बाद नी उसे बोलती है कि आंटी के पास आओ, और जीना अभी नी के पास चली जाती है। और जिस बात की वजह से लीता के मन में अभी जो अपने पति के लिए एक और डाउट था वो थोड़ा कम हो जाता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है अभी 8 ट्राइका पे बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से अभी उस बच्ची के साथ जो भी हो सकता था, और नी को बहुत कुछ सुनना पड़ा, और वही सब चीजों की वजह से वो बोल रहा था कि तुम मुझे अनीता के बीच में लड़ाई करवा रही हो, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तभी 8 गुस्से में वहां से चला जाता है, और नीता को ऐसे बोलते होता कि क्या सर मुझे फायर करेंगे, मेरे पास तो जॉब भी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। और वो बोलती है नीता कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ काम करोगे, तुम हमेशा मेरा ऐसे ही हेल्प करते रहना, ये क्या करता है इसकी सारी हरकतों के बारे में मुझे अपडेट करते रहना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा पेमेंट दूंगी, ऐसा वो बोल देती है। तो आयका बोलती है हाँ ठीक है मैडम मैं वो कर लूंगी। और उसके बाद हमें दिखा जाता है रात को, तो आयका जाती है क्लब पे। तो ये सब पीछे एक और ट्रैप था, 8 गया हुआ था, इसलिए वो जो के साथ गई हुई थी, और यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट करती है कि इसने धोखा दे दिया, क्योंकि वो यहाँ पर जो किसी और लड़की के साथ था और ट्राइका के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। और 8 ये सब देख लेता है, जो तो वहां से चला जाता है। और उसके बाद 8 और ट्राइका बात करने लग जाते हैं, और वो उसे पूछता है कि तुम्हें कब से पता चला कि ये तुम्हें चीट कर रहा है। तो ट्राइका बोलती है मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे डाउट लग रहा था कि शायद ये किसी और के साथ है, इसलिए मैं इसका पीछा कर रही थी, और आज देखो ये किसी और के साथ है, मैं क्या करूंगी, मेरा तो पहला प्यार था ये, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती कि आपका कभी दिल टूटा है क्या, कितना वक्त लगता है दिल जोड़ने में। तभी जो 8 था वो बोलता है कि पहली बार तुम्हें बहुत डर लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हारी आदत हो जाएगी, ऐसा वो बोलता है। अब एक एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा था तो कुछ तो सच होगी। और उसके बाद जो ट्राइका थी वो बोलती कि आप बहुत अच्छे बॉस से साथ बोल के उसे ऐसी मस्का लगा रही होती है, और वो बोलती कि मैं घर जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की यादें बहुत सताने वाली है, उसके साथ के अच्छे मूवमेंट्स, तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ कुछ टाइम, आप मुझे कंपनी दोगे, ऐसा वो बोल के उसे रोक लेती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है ट्राइका डांस कर रही होती है, ये सब भी ट्राइका का प्लान ही था, वो काफी ज्यादा सिडक्टिव टाइप का डांस कर रही थी। और जो 8 था उसका एक दोस्त बोलता कि ये कौन है, काफी खूबसूरत है, बहुत सेक्सी है, क्या मैं इसको रख सकता हूँ। तभी जो 8 था वो बोलता कि इससे दूर रहना, ये मेरी है। मिलने के बाद उसका दोस्त बोलता कि कमाल है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 बीवियां और एक मिस्ट्रेस है, और अपने एक और चाहिए। तभी जो हमारा 8 है वो बोलता है कि वो दोनों ना मेरे लिए कुछ नहीं है, और जो मेरी मिस्ट्रेस है वो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, उसने आप कुछ एक्साइटमेंट बचा नहीं है मेरे पास, तो अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैं भी इस्तेमाल करूंगा। इसको देखे ना ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा छुपा हुआ है इसकी आंखों में जो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, तो मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसको डिस्कवर करना है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें ये दिखा जाता है कि आ जाता है ट्राइका के साथ डांस करने के लिए। और उसके बाद ट्राइका बोलती है कि मैं यहाँ पर पूरी रात रह सकती हूँ, क्या आप मुझे कंपनी दोगे। तभी 8 बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद ट्राइका पूछती है कि पर आपकी वाइफ अगर जगेगी तो क्या सोचेंगी। तभी जो 8 था वो बोलता है कि उसको ना मैं पेन किलर दे के आता हूँ, और वो अगर एक बार सोएगी तो कल सुबह उठेगी डायरेक्ट, फिक्र मत करो, हम दोनों यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, ऐसा वो बोलता है। ट्राइका स्मेल करती है, ट्राइका का 2 वाला स्मेल था, एक तो वो जो अभी 8 को फंसाने में सक्सेसफुल हो रही थी वो वाला स्मेल था, और दूसरा वाला जो 8 को दिखा रही थी। सो गाइज यही पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।